ओम शांति। इतिहास गवाह है कि जब जब मानव ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है, तभी स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ है। इसी सत्य को आधार बनाकर एक शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक आंदोलन का जन्म हुआ, ब्रह्मा कुमारीज। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संगठन है। इस दिव्य संस्थान की स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा की गई, जिन्होंने माध्यम के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा की देह को साकार रूप में चुना। इस संगठन की शुरुआत वर्ष 1936 ईस्वी में हैदराबाद सिंध तत्कालीन अविभाजित भारत में हुई। संस्था की एक विशिष्ट विशेषता यह रही है कि इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रारंभ से ही महिलाओं को सौंपी गई, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था। इसी कारण यह संस्था ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आज विश्व शांति, आत्म जागृति और मानवीय मूल्यों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ब्रह्मा कुमारीज का मूल दर्शन है राजयोग ध्यान, एक ऐसी सरल लेकिन गहन विधि जो आत्मा को उसकी मूल शक्तियों, शांति, पवित्रता और शक्ति से पुनः जोड़ती है। राजयोग कोई शारीरिक व्यायाम या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह चेतना की साधना है। भारत से प्रारंभ हुई यह आध्यात्मिक यात्रा आज 140 से अधिक देशों तक पहुंच चुकी है। हजारों केंद्रों के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा कर रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोग, विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, चिकित्सक, शिक्षक, प्रशासक, उद्योगपति और सुरक्षाकर्मी, सभी ने यहाँ से जीवन में संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य पाया है। समाज के हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने 21 से अधिक विशेष सेवा विंग्स स्थापित किए हैं। इनमें प्रमुख है मेडिकल विंग, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ नशा मुक्ति जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्य कर रहा है। सुरक्षा सेवा विंग, जो पुलिस, अर्धसैनिक और रक्षा बलों के लिए तनाव प्रबंधन, मानसिक सशक्तिकरण और नैतिक नेतृत्व के कार्यक्रम संचालित करता है। युवा विंग, जो युवाओं में चरित्र, नेतृत्व और आत्म अनुशासन विकसित करता है। महिला विंग, जो महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। पर्यावरण विंग, जो सतत जीवन शैली, स्वच्छता और जलवायु संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, मीडिया, व्यापार, सार्वजनिक सेवा और कला संस्कृति से जुड़े अनेक विंग्स मूल्य आधारित मानव निर्माण में निरंतर सक्रिय हैं। आज ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को राष्ट्रीय नेतृत्व से भी व्यापक सराहना मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया और संगठन के योगदान को राष्ट्रीय एकता और मानव कल्याण से जोड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में मैं जहां जहां गया, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां एयरपोर्ट हो या कार्यक्रम का स्थान हो, ब्रह्मा कुमारी के लोग मुझे मिले न हो, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ न रही हो। शायद ऐसी एक भी घटना नहीं होगी। और इसमें मुझे अपनेपन का तो एहसास होता है, लेकिन आपकी शक्ति का भी अंदाज आता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिक विश्व के लिए शांति और प्रगति का मार्ग बताया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। परिस्थिति जिस हालत में हो, मुझे इस संस्था से पालना मिला है।
इस संस्थान का ध्येय वाक्य है हलचल में अटल रहना। दुनिया जितने भी हलचल हो अपने अंदर मजबूत रहना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अप्रैल 2025 को शांतिवन आबू में आत्म सशक्तिकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आंतरिक जागृति ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। इतने तनाव को कम कर कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। इसके बाद 21 अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आबू रोड में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के लिए मानसिक स्थिरता और आंतरिक शक्ति को राष्ट्र सुरक्षा का अनिवार्य आधार बताया। योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है मेरे देवियों और सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल। और साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग यानी SSW लंबे समय से हमारे जवानों और अधिकारियों को मानसिक रूप से और भी सशक्त बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। सेवा और जन सहभागिता के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज ने नए मानक स्थापन किए हैं। 26 अगस्त 2025 को परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में एक रिकॉर्ड स्तरीय रक्तदान अभियान आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के हजारों लोगों ने जीवन दान की इस सेवा में भाग लिया। 21 दिसंबर 2025 को विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में 60,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किया गया सामूहिक ध्यान कार्यक्रम वैश्विक शांति, सामूहिक चेतना का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया। इतने विशाल संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने अनेक जोनल संरचनाएं विकसित की हैं। इन सभी जोन्स के माध्यम से हजारों केंद्रों के कार्यों में समन्वय, प्रशिक्षण और सेवा को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, मीडिया, चिकित्सा तथा सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली द्वारा समय समय पर अनेक विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख है लाल किला मैदान में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाल कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट स्थान जैसे भारत मंडपम, तालकटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, ज्ञान विज्ञान भवन, अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आदि में भी कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन होता रहता है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रमुख आध्यात्मिक सेवा केंद्र है, जो गुरुग्राम मानेसर क्षेत्र, दिल्ली NCR में स्थित है। यह केंद्र राजयोग ध्यान, आत्मज्ञान, नेतृत्व प्रशिक्षण एवं जीवन दृष्टि विकास से जुड़े कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। हाल ही में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली के शुभारंभ समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। ब्रह्मा कुमारीज केवल एक आध्यात्मिक संस्था नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना का एक सशक्त आंदोलन है, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा से शुरू होकर समाज, राष्ट्र और विश्व तक पहुंचती है। यह संगठन सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और जागरूक मन में निहित है। क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है, तभी व्यक्ति सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है और अंततः राष्ट्र सशक्त होता है।